आंसर। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। साथ ही आपको हमने बताया था कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो उसका वेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। आज के क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग 3 छोटे छोटे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को एक्स, वाई और जेड एक्सिस की मदद से कैसे लिखा जा सकता है। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। माना कि हमारे पास एक फोर्स है और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और डायरेक्शन इसका बेटा मान लेते हैं ईस्ट के अलोंग। ओके, अब यहां पर ये जो 10 न्यूटन वाला पार्ट है ये आपको बिल्कुल मैथमेटिकल दिखता है, लेकिन जो आपने ईस्ट लिखा या फिर आप कभी वेस्ट लिखते हो, नॉर्थ लिखते हो या साउथ लिखते हो, ये सारे डायरेक्शन जो आप लिखते हो ये बहुत हद तक मैथमेटिकल दिखाई नहीं देता। यानी ये वाला पार्ट बहुत हद तक मैथमेटिकल दिखाई नहीं देता। हम चाहते हैं इसको और भी मैथमेटिकल तरीके से लिखना, तो कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। अब मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है एक्स का, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस का और ये डायरेक्शन बेटा जेड एक्सिस का। अब मुझे कोई चीज कहना हो, जैसे कोई वेक्टर हमारा है एक्स के डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है वाई के डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है जेड के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग एक स्पेशल यूनिट वेक्टर से बताएंगे। अगर मुझे कहना हो वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मैं एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा यूनिट वेक्टर एक्स कैप से या फिर आई कैप से। अगर कोई वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसको लिखेंगे बेटा देखो माइनस ऑफ एक्स कैप से या फिर माइनस ऑफ आई कैप से। कोई वेक्टर अगर y के डायरेक्शन में होगा इसको लिखेंगे अपन y कैप से या फिर j कैप से। अगर कोई वेक्टर नेगेटिव y डायरेक्शन में होगा इसको लिखेंगे माइनस ऑफ y कैप से और माइनस ऑफ j कैप से। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर z के डायरेक्शन में हो गया तो उसको लिखेंगे हम लोग z कैप या फिर k कैप से। और कोई वेक्टर अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा उसको लिख रहे होंगे हम लोग माइनस ऑफ जेड कैप या फिर माइनस ऑफ के कैप से। इस तरीके से अगर कोई वेक्टर एक्स, वाई और जेड में होगा तो उसका डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट वेक्टर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखते हैं एग्जांपल से। ये जो अपना एग्जांपल है फोर्स का 10 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में, अगर मैं अपना कन्वेंशन ऐसा मान लूं कि ये जो डायरेक्शन आप ईस्ट की तरफ बोलते हो, ये जो डायरेक्शन आप नॉर्थ की तरफ बोलते हो, राइट, ये जो डायरेक्शन आपका वेस्ट की तरफ है और साथ में ये जो साउथ की तरफ है। अब से मैं इस मैप को इस डायरेक्शन को एक्स मान के दिखाऊंगा और इस डायरेक्शन को वाई मान के दिखाऊंगा। अगर अपन ऐसा एज्यूम कर लें, अगर अपन ऐसा एज्यूम कर लें कि ईस्ट को मैं एक्स से दिखाऊंगा, नॉर्थ को वाई से दिखाऊंगा, तो अब से मैं इस वाले पार्ट को लिख पाऊंगा 10 न्यूटन तो अपनी जगह पर मैग्नीट्यूड की तरह रह जाएगा, लेकिन ईस्ट के बदले आप लिखोगे ईस्ट के बदले डायरेक्शन ऑफ एक्स और डायरेक्शन ऑफ एक्स के लिए आप यूज करोगे आई कैप को, तो आप लिखोगे आई कैप। आई थिंक ये क्लियर है आपको। और भी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई फोर्स F1 है 10 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में, F2 वेक्टर इज 20 न्यूटन नॉर्थ के डायरेक्शन में, F3 वेक्टर हमारे पास है 10 न्यूटन वेस्ट के डायरेक्शन में, F4 वेक्टर हमारे पास है 20 न्यूटन साउथ के डायरेक्शन में। हमारे पास कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में। हमारे पास कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 v2 कर देता हूं इसको मैं 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के डायरेक्शन में। ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन मैंने लिख दिए, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी लिख दी मैंने। अब मैं चाहता हूं इसको मैं लिखूं आई, जे और के की मदद से। सबसे पहले मुझे मैप करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ईस्ट का है और ये डायरेक्शन नॉर्थ का है। मैंने मान लिया ईस्ट का डायरेक्शन हमारा एक्स के अलोंग है और नॉर्थ डायरेक्शन बेटा हमारा है वाई के अलोंग। अब से जब मैं फोर्स F1 लिखूंगा, आप F1 फोर्स को देखिए, मैग्नीट्यूड हमारे पास है 10 न्यूटन का। अब बात रही ईस्ट के बारे में, तो डायरेक्शन ऑफ ईस्ट बोल रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स के अलोंग आपने मान लिया। अब क्योंकि आपने मान लिया तो अब आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का डायरेक्शन, और इसके लिए हमने सीखा है यूनिट वेक्टर आई कैप। सिमिलरली जब हम बात करेंगे F2 के बारे में तो ये है 20 न्यूटन
डायरेक्शन नॉर्थ यानी कि ये y के डायरेक्शन में, नॉर्थ बोले तो y का डायरेक्शन, और y के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था j कैप, तो यहां लगा देंगे j कैप। सिमिलरली अगर मैं बात करूं F3 वेक्टर के बारे में, F3 वेक्टर अपना ये रहा 10 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, इसका मतलब x के अपोजिट में जाना पड़ेगा। x का अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई कैप, माइनस आई कैप इसको दिखाओगे आप ऐसे, आप चाहो इसको -10 न्यूटन आई कैप भी लिख सकते हैं। अगला बेटा F4 की बात करो, F4 20 न्यूटन साउथ के डायरेक्शन में, तो 20 न्यूटन अपनी जगह पे एज इट इज, और साउथ क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट में है, माइनस वाई में है, माइनस वाई में है, इसीलिए माइनस ऑफ जे कैप लिख दोगे। आप इसको -20 न्यूटन जे कैप भी लिख सकते हैं। अब बात रही वेलोसिटी वेक्टर की, v1 ये है 20 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज ईस्ट, और ईस्ट अपना है एक्स के डायरेक्शन में, सो इट विल बी आई कैप। सिमिलरली v2 velocity is 20 meter per second and its direction is towards north, north is along y, that's why it will be j cap. I think आपको मैं समझा पाया हूं कि आप किसी वेक्टर को i, j और k की मदद से कैसे लिख पाओगे, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर है कि अगर कोई वेक्टर ना तो x के डायरेक्शन में है ना ही प्रॉपर y के डायरेक्शन में है, अब इसको हम कैसे x और y में लिख पाएंगे देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना हुआ है और मैंने यहां पर इसे कह दिया x का डायरेक्शन, इसे कह दिया y का डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पर हमने कह दिया इसे x का डायरेक्शन और इसे कह दिया y का डायरेक्शन। ओके, और हमारे पास कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर इस तरीके से, और ये वेक्टर हो गया यहां तक। ये वेक्टर बेटा मान लेते हैं ये ए कैप ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के बराबर है। इसका इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस है थीटा। अब ये वेक्टर ना तो एक्स में है ना वाई में, और मैं चाहता हूं कि इस वेक्टर को एक्स और वाई की मदद से लिखा जाए, यानी कि आई और जे के टर्म में लिखा जाए। ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। ओके, यहां पर जेड का कोई कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा या जेड का डायरेक्शन इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसको x और y से लिखूं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आप यहां से ये जो आप इसका हेड देखते हो, इसके हेड को चेक करिए। इसका जो हेड है ना, इसका हेड है यहां पर, इसका टेल ऑलरेडी एक्सिस पर है, तो आप क्या करोगे, हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सामने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। आप चाहो तो ये काम आप यहां भी कर सकते हो, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। अब आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल। आप दोनों में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को चूज कर लो। मैं यहां पर लोअर वाला राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर रहा हूं। अब आपको मालूम है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका लेंथ अगर ए के बराबर है, तो बेस का साइड हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। ये मैथमेटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो दिस विल बी ए कॉस थीटा, और यहां पर ये हो जाएगा ए साइन थीटा के बराबर। मैं चाहता हूं कि इसको यहां से ये जो टेल दिख रहा है बेटा आपको, टेल से हेड की तरफ जाया जाए, टेल से हेड जाना है आपको। इस ये जो वेक्टर ए है ना, इसका टेल और हेड देखिए, टेल से हेड जाना है, और जाना कैसे है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को फॉलो करते हुए। तो पहले आपको जाना है यहां से यहां, यहां से यहां जाओगे आप पहले, और यहां पर जाओगे तो आप इसको एक वेक्टर नाम दोगे, और फिर आप यहां से ऊपर जाओगे, ऊपर ऐसे, और ये आपका दूसरा वेक्टर हो जाएगा। तो दो वेक्टर की मदद से आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है ना, यहां पहुंच जाओगे आप। अब आपको मालूम है कि किसी वेक्टर को अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए लिखना पड़ता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आपको ये लेंथ तो मिल चुका है, टेल का लेंथ ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये आपको मिल गया यहां से यहां तक का लेंथ a cos थीटा, और क्योंकि ये x के डायरेक्शन में है इसलिए आप लिखोगे i कैप, और क्योंकि ये y के डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे इसके ऊपर j कैप। ओके, अब ये जो वेक्टर a है, इस वेक्टर a को मैं इस तरह से लिखूंगा, ये हो जाएगा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप।
इस ए वेक्टर को मैं लिखूंगा इस तरीके से, यानी कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब ये तो जो वेक्टर है वो इस ए वेक्टर का टुकड़ा माना जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट, जो आई वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ए का एक्स कंपोनेंट, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और ये जो ए साइन थीटा है जो जे के साथ है, इसको हम लोग कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। अगर आप इस दोनों को वेक्टर के मेथड से ऐड करोगे, वापस आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने वेक्टर का एडिशन पढ़ा नहीं है, अभी तक आपने वेक्टर का एडिशन पढ़ा नहीं है, तो आप इसको जानते नहीं हो, पर फिलहाल के लिए इस बात को मान लो। अब अगर आप इस ट्राइंगल के बदले इस ट्राइंगल को फॉलो करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल हैव द सेम आंसर। ओके, अब मैं यहां पर इसी चीज को फिर से रीड्रॉ करता हूं, सेम वेक्टर में फिर से यहां पर रीड्रॉ कर लेता हूं। आप देख लीजिए, ये हो गया वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के बराबर और ये एंगल थीटा। अब वो क्या करना है, जैसा पिछले इस टॉपिक में किया हमने, आप क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो यहां से आपको मैंने कहा कि एक वेक्टर ये ड्रॉ कर लीजिए और दूसरा आपको यहां से यहां ड्रॉ करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन आप चाहें तो इसको यहां ड्रॉ ना करके आप इसको यहां ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर दोनों एक ही बात है। यानी कि आप चाहें तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको यहां के बदले यहां ड्रॉ कर दिया। देखो, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ मैंने ले लिया। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एक जैसा होने वाला, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल जैसा बन चुका है हमारे सामने। तो अब से ये लेंथ हो गया ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब क्योंकि ये एक्स के डायरेक्शन में है तो आप इसको लिख दोगे आई कैप, और जो आपने ए साइन थीटा यहां ड्रॉ किया, यानी यहां ड्रॉ किया, उसको मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, लेकिन डायरेक्शन वाई की तरफ है, इसीलिए आप लिखोगे जे कैप। कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। आप किसी वेक्टर को दिस प्लस दिस लिख सकते हो, यानी इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। आप उसी वेक्टर को ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट से लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही और एक जैसा ही है। अब ये जो ए कॉस थीटा आई वाला है, ये बेटा है फिर से एक्स कंपोनेंट, और बेटा ये वाला जो पार्ट है ये है वाई कंपोनेंट। अब फिर से आप चाहो तो वेक्टर ए को लिखोगे, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये आपने लिख दिया वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए को आप चाहे ड्रॉ इस तरीके से करो, चाहे इस तरह से करो, लिखोगे आप वही चीज ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से हमने एक ऐसा वेक्टर एज्यूम किया जो ना तो एक्स में है ना वाई में है, एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, और अब से मुझे कोई ऐसा वेक्टर लिखना हो तो ब्रेक करके मैं उसको आई और जे के साथ लिख पाऊंगा। ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जब भी आप इसको वापस जोड़ोगे आपको मिल जाएगा वेक्टर ए। कैसे मिलेगा वो बात की बात, पर अभी आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि ऐड करने पर आपको मिल जाएगा वेक्टर ए। ओके, एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, दिस इज 10 न्यूटन, ये कोई फोर्स वेक्टर है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। मैं चाहता हूं कि इस फोर्स वेक्टर को इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से लिखा जाए इफ द फोर्स वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। तो क्या करोगे, बिल्कुल पहले जैसा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, पहला काम तो ये करना है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे यहां तक और दूसरा यहां तक। ऐसा क्यों ड्रॉ किया, आपको हमेशा टेल से हेड जाना है। कहां जाना है बेटा, देखो तो टेल से हेड जाना, याद रखना इस बात को। जहां भी टेल होगा हेड होगा, आपको टेल से हेड ही जाना है। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, ये 10 न्यूटन, सो दिस विल बी 10 cos 37 एंड दिस विल बी 10 sin 37। डायरेक्शन इसका एक्स की तरफ है तो आई कैप, और इसका डायरेक्शन बेटा वाई की तरफ तो हो जाएगा जे कैप। अब फोर्स वेक्टर को मैं लिख पाऊंगा 10 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप। ये बेटा हो जाएगा 10 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 10 इंटू 3/5 जे कैप। द वैल्यू विल बी
8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। ये हो गया फोर्स वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं फोर्स को, आप देखिए कैसे। इस बार मैं फोर्स को ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, जिसका टेल ऊपर दिख रहा है यहां पर और हेड दिख रहा है इसका ओरिजिन पे। इसका मैग्नीट्यूड बेटा फिर से मैं ले रहा हूं 10 न्यूटन और इस बार एंगल बोल दे रहा हूं 45 डिग्री। ये फोर्स एफ है और मैं चाहता हूं इस फोर्स वेक्टर को आई और जे की मदद से लिखा जाए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में लिखा जाए। क्या करोगे इस बार? आप देखो बेटा, इस बार क्योंकि टेल इसका एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं है तो मुझे परपेंडिकुलर इस बार ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर। और क्योंकि ये टेल है और ये हेड है तो मुझे टेल से हेड जाना तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा पहले तो, और फिर उस पर मुझे जाना पड़ेगा यहां से आगे इस पॉइंट पर। देख लीजिए, अब ये 10 तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा 10 sin 45 डिग्री। 10 cos 45 10 sin 45। अब क्योंकि ये नीचे है तो माइनस ऑफ जे कैप, और ये क्योंकि नेगेटिव एक्स में है तो माइनस ऑफ आई कैप। तो आप इस बार फोर्स वेक्टर को लिख पाओगे 10 cos 45 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप प्लस 10 sin 45 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप। आप इसको लिखोगे 5√2। अब साइन cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 1/√2 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√2 माइनस ऑफ आई कैप प्लस 5√2 माइनस ऑफ जे कैप। आप चाहो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ 5√2 आई कैप प्लस नहीं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ 5√2 जे कैप। आप चाहो लिख सकते हो इसको माइनस 5√2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। इस तरीके से आपने लिख दिया फोर्स वेक्टर को आई और जे के टर्म में। और भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास एक क्वेश्चन है, a man starts from his home, moves 400 meter along each direction, he turns left and further moves for next 100 meters. If we consider east along x-axis, write his displacement in vector form. हमारे पास एक सिचुएशन है कि पहली बात तो ईस्ट को मानना है एक्स की तरफ। बेटा पहले मैप कर लेता हूं मैं, ये एक्स का डायरेक्शन और ये वाई का डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ। अब आगे पहले बोला कि एक आदमी अपने घर से निकलता है, ये आदमी का घर हो गया, यहां से ये निकलता है किधर? देखो बेटा पहला स्टेटमेंट क्या है 100 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, तो यहां से चलेगा 100 मीटर चलेगा, 100 मीटर चलेगा ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट इधर हो गया। हमारे लिए ईस्ट का डायरेक्शन है एक्स का डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख दूं आई कैप। इसके बाद अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ टर्न करेगा, ऊपर बोले तो ये डायरेक्शन नॉर्थ का हो गया, और फिर चल लिया 100 मीटर नॉर्थ की तरफ बोले तो जे कैप। इसको बेटा मैं बोल देता हूं S1 वेक्टर, इसको बोल देता हूं बेटा मैं S2 वेक्टर। दो पार्ट में डिस्प्लेसमेंट किया आपने, पहले यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए। आपने पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाए, तो S टोटल हो जाएगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। सो S1 वेक्टर इज 100 मीटर आई कैप प्लस ये हो जाएगा 100 मीटर जे कैप। ये आपका टोटल S वेक्टर हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेन फॉल्स एट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, बारिश नीचे की तरफ हो रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। साथ में बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन प्लस वाई का तरफ है। देखो अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर का डायरेक्शन बेटा वाई की तरफ है, तो ऐसे में नीचे का डायरेक्शन बेटा हो जाएगा माइनस ऑफ वाई के डायरेक्शन में या फिर माइनस ऑफ जे के डायरेक्शन में। अब बोला कि बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, वेलोसिटी दे रखा है इसका 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या करोगे? अब आप अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? पहले इसका मैग्नीट्यूड 12 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन नीचे है तो माइनस ऑफ जे कैप। आप चाहो इसको लिख सकते हो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ओके, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें एक आदमी मूव करता है घर से 100 मीटर अलोंग ईस्ट and he turns by angle 37 and further moves for next 100 meters. Consider the x
ईस्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, मान लो कि ईस्ट का डायरेक्शन है, इधर आपको एक्स एज्यूम करना है, तो ये नॉर्थ हो गया, इसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूं। इस मैप की सहायता से हम चीजों को लिखना चाहते हैं, वेक्टर्स को लिखना चाहते हैं। इस बंदे का घर इस बार ये रह गया, ओके। और ये यहां से चलता है किधर, देखो तो बेटा, पहले चलता है 100 मीटर, 100 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में। तो अब ईस्ट का डायरेक्शन क्योंकि एक्स की तरफ है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा आई कैप, इसको मैं कहता हूं S1 वेक्टर। अब इसके बाद ये बंदा आगे यहां से टर्न लेता है, बट 37 डिग्री पे, तो ये 37 डिग्री है, तो ये लेफ्ट टर्न किया 37 डिग्री से, और ये फिर चला 100 मीटर। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 100 मीटर। लेकिन इस बार फिर से वही समस्या हो गई कि ये तो एक्स का डायरेक्शन है और ये वाई का डायरेक्शन है, ये S1 वेक्टर तो एक्स की तरफ था, लेकिन ये जो S2 वेक्टर जिसको मैं बोलने वाला हूं, ना तो एक्स में है ना वाई में, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, इसको एक्स वाई में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करो, एक इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहां पर, इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस और ये बोल दो वाई एक्सिस। जो भी डायरेक्शन आपने एज्यूम किया, इसी के हिसाब से आप एक्स और वाई एज्यूम कर लोगे। यहां पर भी, यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और फिर से क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल है। अब यहां से क्या करोगे, इसको बोलोगे सर एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। एक्स के डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट, वाई के डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट। मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 100 cos 37, 100 sin 37, ये 100 cos 37 आई की तरफ और ये जे की तरफ। S1 लिख चुके हम लोग, S2 वेक्टर लिख लेते हैं यहां पर। सो S2 वेक्टर इज 100 cos 37 आई कैप प्लस 100 sin 37 डिग्री जे कैप। दिस वन इज 100 इंटू 4/5, 80 न्यूटन, 80 मीटर, 80 मीटर आई कैप, एंड दिस वन इज 60 मीटर जे कैप। ये S2 वेक्टर हो गया। अगर आप लिखोगे S टोटल, तो ये हो जाएगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। S1 वेक्टर कितना है, दिस वन इज 100 मीटर आई कैप, एंड दिस वन इज 80 मीटर आई कैप प्लस 60 मीटर जे कैप। सो फाइनली total displacement is 180 meter I cap plus 60 meter J cap के बराबर। So this is S total। देख लीजिए आप, ओके। एक एग्जांपल और करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम बना है, आप देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है, फोर्स है 100 न्यूटन का, जो वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। हमारे पास मैप दे रखा है, ये एक्स का डायरेक्शन और ये वाई का डायरेक्शन। तो मैं इस फोर्स को रीड्रॉ कर लेता हूं। ये अपना बेटा देखो, एक्स का डायरेक्शन है और ये वाई का डायरेक्शन है। आप इस फोर्स को देखिए तो फोर्स लग रहा है ऐसे 100 न्यूटन के बराबर, एंड दिस एंगल इज गिवन 37 डिग्री। क्या करेंगे अब फिर से वही, क्योंकि ना तो ये एक्स में है ना वाई में, तो क्या करोगे, यहां से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इस पॉइंट पर। ये टेल और ये हेड, तो टेल से हेड जाने के लिए पहले जाएंगे नीचे और फिर जाएंगे आगे ऐसे। ये माइनस वाई में और फिर एक्स में। मैथमेटिक्स कर लीजिए। सो दिस वन इज 100 cos 37 डिग्री, एंड दिस वन इज 100 sin 37 डिग्री। दिस वन इज along माइनस जे कैप, एंड दिस वन इज along आई कैप। अब मुझे इस फोर्स को लिखना हो, तो फोर्स को कैसे लिखूंगा मैं, इस फोर्स को लिखूंगा मैं 100 sin 37 डिग्री आई कैप प्लस 100 cos 37 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप। देख लीजिए ठीक से, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप लिख दिया मैंने। 100 sin 37, 100 इंटू 3/5 आई कैप, 3/5 ये हो जाएगा आई कैप, प्लस 100 इंटू 4/5 माइनस ऑफ जे कैप। ये हो गया 60 न्यूटन आई कैप प्लस 80 न्यूटन माइनस ऑफ जे कैप। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 60 न्यूटन आई कैप माइनस 80 न्यूटन जे कैप। ओके, तो आपको मैंने बताया कि किसी वेक्टर को एक्स और वाई की मदद से कैसे लिख सकते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।